हेलो बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम और आज की क्लास में हम समझेंगे कि टॉपर कैसे बनना है। टॉपर्स क्या ऐसा अलग करते हैं कि वो टॉपर बन जाते हैं। तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करना है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, आपको पता ही है क्या करना है। सेशन जल्दी से लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो टॉपर बनने का सबसे पहला स्ट्रैटेजी तो क्या है बच्चों? वो है लिमिट योर सोर्सेस। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते और हमें सुनने में आता है कि किसी दोस्त ने कहा कि वो रेफरेंस बुक अच्छा है, किसी सीनियर ने कहा कि वो बुक ज्यादा बेटर है। पर टॉपर्स क्या करते हैं बच्चों? वो एक ही रिसोर्स के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा इस बुक से, थोड़ा उस बुक से। एनसीईआरटी ही आपका सब कुछ है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो एनसीईआरटी से सिलेबस खत्म कर लिया, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट अगेन, फिर से एनसीईआरटी को रिवाइज करो। इनफैक्ट मेरा मानना है कि फाइनल एग्जाम से पहले कम से कम 5 बार तो आपको बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है। तो ही आप सोच सकते हो कि हाँ, मेरी तो फुल मार्क्स जैसी प्रिपरेशन है। तो एनसीईआरटी के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ज्यादातर बच्चे क्या एक गलती करते हैं, वो चैप्टर पढ़ते रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स भी रीड करते रहते हैं। पर बच्चों, फाइनल एग्जाम में तो हमें लिख कर आना है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आंसर राइटिंग को पहले से ही प्रैक्टिस करें। आप पहले से ही दिमाग में सोच लो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो मुझे ऐसा आंसर लिख कर आना है। पहले से उस आंसर को याद करके रखो, फ्रेम करके रखो, और जब वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखे, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो। ठीक है। इंस्टेड अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सोचोगे कि अब क्या लिखना है, अब कैसे करना है, तो आपका आंसर अच्छा नहीं फ्रेम हो पाएगा और आपका टाइम वेस्ट भी बहुत होगा। तो रोज कम से कम एक आंसर तो खुद से लिखने की कोशिश किया करो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बच्चों, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। पर्टिकुलरली एग्जामिनेशंस जैसे जैसे आपके पास आए, आई वुड से कि सोशल मीडिया या जिस भी चीज से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आई थिंक लड़के गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या बाहर अगर आप अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो ये सब अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार इंस्टाग्राम कैसे बंद करूं, मैं तो एडिक्ट हो गया हूं, तो अनइंस्टॉल ही कर दो कुछ दिन के लिए। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने आप को समझा सकता है कि चल अनइंस्टॉल नहीं कर रहा मैं, दिन में 1 घंटे, दिन में 2 घंटे मैं चलाऊंगी, है ना, अगर तुम अपने आप को समझा सकते हो तो बढ़िया। पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरे में तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो अनइंस्टॉल कर दो सीधा अपने इंस्टाग्राम या बाकी डिस्ट्रैक्शंस को, गेम्स को, इन सबको। तो डिस्ट्रैक्शन अपने लाइफ में जितना कम रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखो जो तुम्हें मोटिवेट करे कि हाँ भाई पढ़ना है, आज ये चैप्टर खत्म करना है, कहाँ तक पढ़ लिया तुमने, मैं तुमसे क्वेश्चन आंसर्स आज पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ। इस टाइप का फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपको नोट्स दे, आपकी हेल्प करे। ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए जो गप्पे मारे और आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, है ना, जो तुम्हें कॉल करके बोले कि भाई मैं तो आज नहीं पढ़ रहा, तुम भी मत पढ़ो, है ना। तो इस टाइप का फ्रेंड सर्कल रखने की कोशिश मत करना, है ना। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो जो तुम्हें मोटिवेट करे। नेक्स्ट, रिविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपको उसे बार बार रिवाइज करना है, वरना आप भूल जाओगे। हर एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ ऐसा होता है कि रिवाइज अगर नहीं करा तो हम भूल जाएंगे उस चीज को। तो रोज अपना जो तुम्हारा डे का टाइम टेबल है, रोज उसमें थोड़ा सा टाइम निकालो जहां पर तुम रिवाइज करोगे, जहां पर तुम जो भी तुम पढ़ चुके हो उसे फिर से एक बार पढ़ोगे ताकि तुम्हें वो चीजें याद में रहें। ठीक है। नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव। ये सुनने में तो बहुत हल्का सा एडवाइस लग रहा होगा तुम्हें, पर बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। मेरा मानना है कि अगर तुम्हें टॉपर बनना है ना,
तो वो तुम्हारा एक मेंटल एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो टॉप करूंगी ही करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हालांकि हो सकता है कि कभी तुम अपने आप को डाउट करो, कभी तुम थोड़ा सैड फील करो, पर ओवरऑल आई फील हमारे ज्यादातर अचीवमेंट्स हमारे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से आते हैं। अगर तुम अपने आप से बोलते रहोगे कि भाई ये तो टफ है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो तुम नहीं कर पाओगे, चाहे वो सब्जेक्ट कितना ही आसान क्यों ना हो। पर अगर तुम बार बार अपने आप से बोलते रहोगे कि भाई मैं तो टॉपर हूं, मैं तो टॉपर बनूंगी, मैं नहीं तो कौन बन सकता है टॉपर, है ना, मेरे से नहीं होगा तो और किससे होगा। अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कर लूंगी, तो तुम सही में कर जाओगे। तो एक वो टॉपर माइंडसेट लाना जरूरी है, तभी आप इन सारे एम्स को अचीव कर पाओगे। ओके, चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को इस सेशन से थोड़ी क्लैरिटी मिली कि टॉपर लेवल तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के साथ बने रहो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स तक ये बात फैलाओ कि तुम्हारी अनुष्या दीदी ने अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर लिया है। इसके अलावा ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपको सारे क्लास अपडेट्स और क्लास नोट्स मिलेंगे। तो इन दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डन। चलो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।